स्टोरी की शुरुआत हिमालय से दिखाई जाती है, जहाँ पर खाली हमें पहाड़ दिखाई देते हैं और वहाँ एक अलग सा पहाड़ दिखाई देता है जिसकी चोटी पे कोई बैठा होता है और वो और कोई नहीं, हमारे महादेव शिव जी बैठे होते हैं। उनके हाथ में रुद्राक्षों की माला में से कुछ रुद्राक्ष टूटकर गिर जाते हैं और वह टूट के पहाड़ों में से गिरते गिरते नीचे की और गिरते रहते हैं और हमें दिखाई देता है कि वह रुद्राक्ष एक साथ टूट के जो नीचे गिरे हुए हैं वे जाते जाते नदी में मिल जाते हैं और पानी की धाराओं के संग तैरते तैरते अलग अलग जगह बड़ी दूर एक किनारे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सती माँ उन्हें उठा लेती हैं और उसे देखती हैं। वे पत्थर उनके लिए पहली बार दिखाई दिया था, तो वे उन्हें उठाती हैं और अपनी बहनों को बुलाती हैं। उनकी चारों बहनें उनके साथ घूम रही होती हैं, तो वह भी आती है और पूछती क्या हुआ, और तभी सती माता उन्हें रुद्राक्ष दिखाती हैं। उनकी बाकी बहनों को पता होता है ये पत्थर कुछ और नहीं रुद्राक्ष है, तो वे उन्हें समझाती हैं कि ये पत्थर वे अपने पास ना रखे और उसे कहीं फेंक दे। सती मना करती है पर वो गुस्सा होती है, कहती है नहीं। सती का तब भी मन नहीं मानता, वो बोलती मैं नहीं फेंकूंगी। तभी सती की दूसरी बहन उसे समझाती है कि यह पत्थर जो दूसरे मान्यता रखने वाले लोग हैं उनका एक पत्थर है, इसे रुद्राक्ष कहते हैं, और अगर तुम इसे अपने संग घर लेके आए तो पिताजी दक्ष को बहुत बुरा लगेगा और उन्हें उनकी इज्जत पे घात जैसा प्रकट फील होगा। तो वो यह सब सोचते हुए अपने पिता की इज्जत के लिए ये सोचते हुए उन्होंने उसे नदी में बहा देती हैं और वे सारी बहनों के साथ अपने राजमहल लौट आती हैं। और वहाँ उन्हें क्या दिखता है? वहाँ उन्हें दिखता है कि महाराज दक्ष एक नई मूर्ति बनाए हैं विष्णु जी की, उसकी उद्घाटन कर रहे होते हैं और वो उद्घाटन करने वाले होते हैं। तभी सती माँ उनकी बहनें वहाँ पहुँच जाती हैं और देखती है महाराजा दक्ष कैसे इस मूर्ति की उद्घाटन कर रहे हैं। तो महाराज मूर्ति की उद्घाटन करने के बाद सभी लोग मूर्ति को देखते हैं, सब नारे लगाते हैं जय विष्णु महाराज की, जय विष्णु महाराज की। सब जितने भी लोग साधु संत स्त्री जो भी रहते हैं सब मूर्ति को देखकर खुश होते हैं और तभी ऋषि कश्यप और उनके साथी की नज़र मूर्ति पर ध्यान से जाती है और उन्हें दिखता है कि मूर्ति अभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उस मूर्ति में शिवलिंग की जगह कहीं नहीं है। तो ऋषि कश्यप देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और साथ ही में कुछ समूह भी गुरुओं का यह देख के आश्चर्यचकित होता है और कहता है ये मूर्ति तो शिव के बिना अधूरी है। तो यह देखते हुए सब ऋषि कश्यप भी अचकित हो जाते हैं और वो थोड़ा परेशान हो जाती कि ये क्या दक्ष जी अनर्थ करने जा रहे हैं। उधर ही दूसरी जगह पे जो मूर्तिकार होता है दक्ष उन्हें बुलाता है और कहता है तुमने इतना अच्छा मूर्ति बनाया, उसके लिए तुम्हें हम भेंट देते हैं। पर मूर्तिकार भेंट स्वीकार करने से मना कर देता है और कहता है कि आपने मुझे यह मूर्ति बनाने का मौका दिया, मेरे लिए वही किसी भेंट से कम नहीं, मुझे आपसे कोई भेंट नहीं चाहिए। और ये कह के वहाँ से चले जाता है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ऋषि कश्यप और दूसरे अपने साथी ऋषि के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। साथी ऋषि कश्यप को बोलते हैं कि मुझे अगर पता होता कि यह अनर्थ दक्ष करने जा रहे हैं तो मैं इस यज्ञ में सम्मिलित ही नहीं होता, आता ही नहीं।
और ये सब देख के मैं और यहाँ थोड़ी देर रुक नहीं सकता। मुझे यहाँ से जाने का आप आज्ञा दे और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी ऋषि कश्यप उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं आपके इस यज्ञ से चले जाने से, यज्ञ के बीच में चले जाने से ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए। लगता है ये भगवान की कुछ दूसरी ना दूसरी कोई कहानी है जो हमें आने वाले समय में दिखने वाली है। तो अभी आप कोई दिक्कत या कोई परेशान ना होइए, थोड़ा सब्र रखिए। देखते हैं भगवान ने क्या सोच के यह किया है और इसके आगे भगवान क्या करते हैं। तभी दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लोग मूर्ति को खींच के मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं और जैसे ही मंदिर का द्वार आता है मूर्ति लोगों से खींचना बंद हो जाती है और मजदूर लेके जाइए। तो और मजदूर जुड़ जाते हैं और वे सब मिलकर मूर्ति को धक्का देते हैं तो भी मूर्ति नहीं हिलती। दक्ष और लोगों को बुलाता है, समझिए 10 थे तो 100 लोग हो गए तो भी मूर्ति जरा भी नहीं हिलती। तभी ऋषि कश्यप जाकर दक्ष को मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपको पता है कि मूर्ति अधूरी है, शिवलिंग के बिना यह मूर्ति पूरी नहीं हो सकती। लेकिन दक्ष उन्हें शांत करते हुए कहता है कि दक्ष अपने मामलों में किसी को बीच में आने नहीं देता और किसी को बीच में आने देने हक भी नहीं देगा। तो वो जाता है और लोगों में कहता है कि मैं अभी विष्णु यज्ञ करने जाऊंगा और विष्णु यज्ञ करके हमारे विष्णु जी को खुश करूंगा और उनकी मूर्ति को हमारे मंदिर में स्थापित करूंगा। तभी ये सब देखते हुए वहाँ की ऋषि वहाँ आते हैं और कहते हैं कि विष्णु यज्ञ के लिए बहुत सी नए सुविधाओं का हमें प्रबंध करना पड़ेगा। उसमें से एक होते हैं पारिजात के फूल, वो कौन लाएगा। तो सती माता अपने पारिजात का फूल जाने के लिए तैयार होती हैं। दक्ष उन्हें मना करते तो भी वो दक्ष को मनाकर अपनी बहनों के साथ पारिजात का फूल लेने निकल जाती हैं। फूल लेते लेते उन्हें एक सुंदर सा तितली दिखता है और वह उसके पीछा करते एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग जिसका प्रकार होता है उस पहाड़ी की ओर पहुंच जाती हैं और उसे देख के उन्हें एक ऐसा अच्छा अनुभव होता है और वो उन्हें देखती ही रह जाती है कि कितना बढ़िया पहाड़ और शिवलिंग है और वो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। तभी से वो वहाँ की ओर बढ़ती हैं और देखती हैं कि वो किसी ऋषि के आश्रम में आ गई हैं। तभी वहाँ उन्हें ऋषि दधीची मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ पर भटकते हुए नहीं आई हैं, आपका यहाँ आना नियति में लिखा हुआ है। और वे अब महाराजा दक्ष के बारे में उनके क्या क्रूर नीति है और क्या शिव जी के खिलाफ वो सोचते हैं वो उन्हें थोड़ा सा बताते हैं और कहते हैं कि हम जो भस्म हमारे शरीर पे लगाते हैं हम क्यों लगाते हैं आपको पता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया नश्वर है, यहाँ के सारे जीव जंतु नश्वर है, आखिर में सभी को इस राख में ही मिलके जाना है। तो इसीलिए हम अपने शरीर पे राख लगाते हैं और हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष एक बीज होता है जो कभी मिटने ना वाला होता है। जैसे इंसान की आत्मा नहीं मिटती वैसे ये रुद्राक्ष के बीज भी नहीं मिटते। और वे उन्हें बताते हैं कि क्या की मूर्ति क्यों नहीं अंदर जा पा रही है। वे उन्हें समझाते हैं कि शिवलिंग के बिना विष्णु जी का मूर्ति अधूरा रहेगा। तो सती को यह विश्वास नहीं होता, वो उसे लगता है यह मुझे भ्रमित कर रहे हैं, जो मैं सोचती हूँ उसे वो गलत ठहरा रहे हैं और वो वहाँ से बात करके चली जाती है। यज्ञ शुरू होता है और उधर ही हम साइड में देखते हैं सती मूर्तिकार के पास जाती है, उनसे मिलती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि मूर्ति अधूरी है, आपने मूर्ति अधूरी क्यों बनाया। तो मूर्तिकार भी उन्हें समझाता है और कहता है कि शिवलिंग के बिना मूर्ति अधूरी है। अगर आपको
मूर्ति पूर्ण करनी है और अपने पिता की इज्जत लोगों के सामने और समाज में बचानी है, तो इस मूर्ति को वहाँ पे उसके सही जगह पे रख दीजिए ताकि वह मूर्ति विष्णु जी की हिले और मंदिर में जाके स्थापित हो जाए। और अगर आपको अपने पिताजी की इज्जत प्यारी नहीं है तो रहने दीजिए। सती डर के अपने पिता की इज्जत के मारे वो मूर्ति लेती है और जहाँ उनका सही जगह था वहाँ जाके रख देती है। मूर्ति सही जगह रखने के बाद वो कहती है कि लोग धक्का लगाइए, और जब लोग धक्का लगाते हैं तो मूर्ति मंदिर के अंदर आराम से चली जाती है। लोग खुश होते हैं, दक्ष भी खुश होता है, पर दक्ष की नज़र शिवलिंग पे जाती है। जैसे उसकी नज़र शिवलिंग पे जाती है वह खुशी से दुख की ओर बढ़ जाता है और वो क्रोधित हो जाता है और पूछता है ये शिवलिंग यहाँ किसने रखा, कौन है जिसने ये दुस्साहस किया। ऋषि दधीचि आते हैं और उन्हें कहते हैं कि शिव के होने पर, मूर्ति पूर्ण होने पर आपको क्या तकलीफ है और आप महाराज महादेव शिव को भगवान क्यों नहीं मानते। तभी दक्ष कहता है कि शिव जी ने मेरे पिता ब्रह्मा को श्राप दिया था, जिनके वजह से पूरी दुनिया ब्रह्मांड में उनकी पूजा नहीं होती। एक बाप का अपमान बेटे के लिए बहुत बड़ा होता है, इसलिए वे मेरे शत्रु जैसे हैं, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। लेकिन दधीचि कहते हैं तुम अपने क्रोध में और अपने ईगो में अंधे हो चुके हो और महादेव को तुम इग्नोर करके किसी और का नहीं, खाली अपना ही बुरा कर रहे हो। महादेव इतने अच्छे हैं कि उन्हें एक छोटे से बेलपत्र पे ही बुलाया जा सकता है। तभी दक्ष बिना कुछ आगे बात के बेलपत्र मंगवाता है और सती को देता है। बोलते सती तुम इससे शिव को बुलाओ, देखते हैं शिव भगवान है कि नहीं, वो यहाँ आ पाते हैं कि नहीं। तभी सती सच्चे दिल से शिव जी का ध्यान करती हैं और तभी अचानक से हमें दिखाई देता है कि शिव जी उस महल में प्रकट हो जाते हैं और सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जितने भी दधीचि के गढ़ और शिव जी के भक्त होते हैं वो खुशी से नाचने लग जाते हैं। तभी सती माता शिव जी के पास आती है, उन्हें देखती है और वो पहला समय होता है, पहली मुलाकात होती है सती माता और शिव जी की, जब वे उन्हें आमने सामने देखते हैं और सती माता के आंखों में आंसू भी आ चुके होते हैं क्योंकि वो भावुक हो चुकी होती हैं।